कबीर साहब ने कहा है, मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल। मुआ है, पहले के लोग मर गए, मर जाओगे, हम लोगों को संकेत कर दे तुम भी मरने वाले हो। यहाँ कोई स्थायी रहने वाला है? जितने आए हैं वे सब अमर होके आए हैं क्या? नहीं, सबको जाना। तो साहेब सीधी बात कहते हैं। कबीर साहेब जो बात यथार्थ है उसी बातों को हमारे सामने रखते हैं और जीवन में अंतिम स्थिति को दिखा देते हैं, जो होने वाला है, अवश्यंभावी घटना। तो सदगुरु कहते मुआ है, पहले के लोग मर गए। बड़े बड़े नाम गिना लो, जो राजे रजवाड़े हैं आज उनका नामो निशान नहीं, और रह भी गए तो उनके किले महलों मकान वे भी खंडहर हो गए। और जिन्हें हम महापुरुषों के रूप में याद करते हैं, सिर्फ उनका नाम, या और उनका नाम क्यों चल रहा है? उनके गुण कर्मों के हिसाब से। तो आदमी गुण और कर्म के हिसाब से पूजा जाता है और उसी को लोग याद करते हैं जिनके कर्म अच्छे हो, जो निर्माणी हो, निरहंकारी हो, सरल हो, निष्कपट हो, निश्चल हो। और यही हमें अपने जीवन में गढ़ना है, अपने आप को बनाना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है नर्तन। यह कहा जाए जंक्शन, जैसे बड़े स्टेशनों में गाड़ी आकर रुकती है और अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। कर्म से हम चूके हमारी दुर्गति होनी पक्की है, दर दर हमें ठोकर खाना पड़ेगा। वो दर दर ठोकर खाना क्या, अन्य खानियों में भटकना पड़ेगा। ये भटकाव ना हो। स्थिर सुख की चाह सब जीवों को है, स्थायी सुख ये जीव चाहता है। और स्थायी सुख मिले कैसे? तो स्थायी सुख का पता बताने वाले ऐसे संत गुरुजन हैं, उनके निकट जाए, सत्संग में जाए। और सत्संग के नाम पे तो चारों तरफ खूब मेला लगा है, खूब चर्चाएं हो रही, कथा भागवत गीता पुराण, किंतु आज भी आदमी असंतोष की भट्टी में जलता। कारण क्या है? कि सही बोध देने वाला उनको नहीं मिला, सही बोध देने वाला, और मिला भी तो उसको परख भी नहीं पाया। मिल भी गए तो पहचाने कैसे? तो उसके पहले तो हमें खोजी बनना पड़ेगा। हर आदमी मरना नहीं चाहता, किंतु मौत होनी पक्की है। मौत से हम सब भयभीत है, किंतु कबीर साहब कहते हैं निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। निर्भयता कहाँ है? गुरु की नगरी। अब गुरु की नगरी क्या है? जिनके हृदय में सद्गुणों का धारण हो गया, जो अष्ट महासद्गुण बताते हैं, उन महान सद्गुणों को धारण हम कहाँ करते हैं? हमारे भीतर किसका राज है? काम का राज है, क्रोध का राज है, लोभ का राज है, मोह का राज है। और इन्हीं के राज के नाते हम भयभीत हैं। तो मौत होनी पक्की है, हम सबको इस बात को संत याद दिलाते हैं। एक गांव में या एक क्षेत्र में ये नियम था कि वहां एक राजा होते थे, उस राज्य को चलाने के लिए। और राज्य में राजा किसको बनाया जाता था?
ऐसा नवयुवक था कि युवा को ही राजा बनाया जाए और 5 वर्ष के लिए सिर्फ राजा, उसके बाद ना फिर नवयुवक को चुना जाता था। तो परंपरा रही उस राज्य में, तो उसका निर्वाह लोग करते थे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद उस युवक को जंगल में छोड़ दिया जाता था। घने जंगल में जहाँ हिंसक पशु, सर्प, बिच्छू, बाघ, भालू, ऐसा घनघोर जंगल, अब वहां गया तो मृत्यु निश्चित, मरना पक्का। तो राज करने के पश्चात 5 वर्ष के पश्चात उसको जंगल में छोड़ देते। तो जिनकी भौतिक बुद्धि होती थी वो खाने पीने, ऐशो आराम और भौतिक सुख भोगने में अपने जीवन को गंवा देता था। तो नवयुवक का चुनाव होता रहा हर बार। तो एक समझदार था, योग्य था, तो उनको भी उस राज्य का राजा के लिए पद भार सौंपा गया, नियुक्त किया गया। जवान था और समझदार था, तो उनको अवसर लगा। तो वो 3 साल भौतिक विकास में कहीं धर्मशाला बनाए, कहीं अस्पताल बनाए, कहीं तालाब खुदवाए, कहीं रोड बनवाए और धार्मिक अनुष्ठान भी कराते रहे। समय बीतता गया, अब रहेगा 2 वर्ष। तो उनको चिंता सताने लगी मृत्यु की कि एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा और उस घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाऊंगा, मौत पक्की। वो परेशान और विचार करने लगा, कोई रास्ता सूझता ही नहीं था, करे तो क्या करे। समय समय से उनके यहाँ एक संत आते रहे और उधर से गुजर रहे थे। सुना कि जो युवक था जिससे कभी कभार मिलता था वो राजा बन गया है, उससे मिला जाए। गया, मिले तो देखे उसके भीतर बड़ी उदासी, कोई काम करने में उसका मन लगता ही नहीं था, हर समय चिंतित, शरीर से विकृषित हो गया, कमजोर हो गया। पूछा कारण क्या बात है? तो कारण बताया कि यहाँ इस राज्य में एक नियम है, 5 साल बीत जाने के पश्चात राजा को पद से उतार दिया जाता है और जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ मृत्यु होनी पक्की है। इतना घनघोर जंगल, शेर, बाघ, भालू, चीते, विषैले जीव जंतुओं से भरा। तो कहे संत, क्या इसमें घबराने की क्या बात है? मैं एक उपाय बताता हूँ। कहे देखो, अभी हाथों में तुम्हारी राज सत्ता है, एक काम करो, जिस जंगल में तुम्हें छोड़ा जाएगा तो जहाँ पर छोड़ते हैं वहाँ से तुम और आगे जगह चुनाव करके एक बस्ती बसा लो। अभी तुम्हारे हाथ में सत्ता है, लोगों को पता ना चले, पहले सुरंग बनवा लो। जहाँ पर छोड़ा जाता है वहाँ से गोपनीय ढंग से सुरंग बना करके और उसके आगे तुम गांव बसाना शुरू कर दो। धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्था बनाना शुरू कर दो। एक गांव बस गया, धीरे धीरे और विकास के 2-4 गांव बसा लिए और वहाँ धीरे धीरे लोगों को बसाते गए। सुंदर व्यवस्था जंगल के बीच। जब तुम्हें छोड़ा जाएगा तो तुम सुरक्षित सुरंग से उस जगह तक पहुंच जाओगे, वहां पर राज करना, क्योंकि तुम वहां के व्यवस्थापक होगे। तो ऐसा रास्ता उसको संत बताए और वो उनके उपायों को मान करके सुंदर ढंग से वहां का व्यवस्था करने लगे। और जंगल में जब गया, छोड़ा गया, राज सत्ता शासन उनका स्वामित्व पूरा हुआ, कार्यकाल, उसको जंगल में छोड़ा, वो उसी रास्ते से अपने मंजिल में पहुंच गया।
तो ये कहानी हम सबके लिए आज हमें सुनहला अवसर मिला। ये सुनहला अवसर मिला है, इसी में हम रह करके भजन भक्ति सद्गुणों की कमाई कर लें तो आगे हमें अचल राज मिलने वाला है। कबीर साहब ने कहा कि तैसुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम द्रिगम गण देव छुड़ाई, और बात सुनऊ कछुआई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। एको बार न होई है बाको, बहुरी जन्म न होई है ताको। जाय पाप सुख होई है गना, निश्चय वचन कबीर के मना। साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। तो सदगुरु कबीर अंतिम बात की याद हमें दिलाते हैं। जो संत गुरुजन है मूलतः दो बातों की याद दिलाते हैं, एक राम की याद और दूसरा मौत की याद। राम है अपनी आत्मा, चेतन सत्ता, ये जीव अनेक नामों से जाना जाता है। और मौत की याद क्यों दिलाते हैं? कि मौत को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में बुरे कर्म नहीं होंगे। हम सब भूलें, कौन याद रखता है, कौन देखता है? कभी मौत की याद नहीं आती। हमें हमारे दिमाग में क्या चलते रहता है? घर का, परिवार का, समाज का, धन का, दौलत का, यही विचार निरंतर चलते रहते हैं। निरंतर यही विचारों में आदमी खोया रहता है। आदमी को जब चार कांधे में लिटा के जाता है तो सब जयकारा लगाते जाते हैं। क्या लगाते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सबकी यही गत्य है। तो अच्छा बताओ, जो सुनने वाला है तो बिल्कुल खाट में सोया, वो चारपाई में सोया, उसको जगाने काम करो, जगने वाला नहीं। किसको सुना रहे हो आप लोग? वो जीव चला गया, सुनने वाला चला गया। किसके लिए है वो संदेश? राम नाम सत्य है। वो जो पीछे बाराती लगे हैं उनके लिए है। वही लोग जयकारा लगाने वाले, वही लोग सुनने वाले। जीवन भर राम नाम सच नहीं हुआ, अब मरने के बाद सच हो गया। ये जाने वाला संदेश हमें देख के जाता है। तो जीते जी उन बातों को हम याद करें कि हमारी मृत्यु होने वाली है। अब मृत्यु होगी, उसके पहले हम ऐसा काम कर जाए कि लोग हमें याद करें। कबीर साहब ने कहा, कबीर हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। एक आदमी के कर्म में दुनिया रोती है और एक आदमी के कर्म पे दुनिया थूकती है। कर्म का ही खेल है। और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत भी है जीववाद और कर्म सिद्धांत। जीव है तो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान ईश्वर खुदागाड़ सब है। जीव निकल गया सब ठंडा। और कर्म पर जोर है, कर्म के सुधार के लिए जोर है। ये मानव जीवन सुधार की जगह है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। अवसर हम सबको मिला है। ये मानव जीवन के लिए संदेश, आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उस माता जी के निमित्त। वो भी गई तो कहे, देखे इस संसार के लिए मैं जितना किया यहीं की धरा धरा रह गया, किंतु जो उनके अच्छे बुरे कर्म की कमाई है उनके संग जाने वाला, और उसी के अनुसार ही उनको सुख दुख फिर आगे भोगना। आज इस जीवन में जो सुखी है वो मरने के बाद भी सुखी होगा। और आज जीवन में जो दुखी है, जिनका मन अशांत है, जो लोभ मोह काम क्रोध में पड़ा है, वो आगे वही दशा रहेगा, चाहे किसी खाने में जाए। तो आज ही हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। इन बातों को विचार करें। तो उस माता जी के लिए मैं शुभ गति की कामना करता हूँ कि वे जहाँ भी हो, जिस खाने में हो, सुखी हो
कल्याण की ओर अगर और बढ़े, अगर मानव शरीर धरा है, क्योंकि जीव एक शरीर से छूटा दूसरा शरीर तुरंत धारण करता है। लोग कहते हैं भटकते हैं, ये आत्मा भटकती, कहते हैं आत्मा का भटकना यही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर धारण करते जाना। भटकाव उसी का बंद है जिन्होंने अपनी वासनाओं को शांत कर लिया, इच्छाओं को मेट लिया। साहेब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। 3 बातों पर विचार करें। मैं माता जी के लिए शुभ गति की कामना करते हुए, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।